नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। और आज 19 जून है। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। वो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो राहुल गांधी जी जो आज कल डिसक्वालीफाइड एमपी भी हैं। और वो डिसक्वालीफाइड क्यों हुए हैं? वो डिसक्वालीफाइड इसलिए हुए हैं, अयोग्य घोषित इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया। 7 फरवरी 2023 को लोकसभा के दौरान चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को इस देश की पूरी संपदा दे दी। इस देश का रेल, इस देश का बंदरगाह, इस देश का हवाई जहाज, इस देश की माइनिंग्स, हिंदुस्तान के अंदर तो जो दिया सो दिया। विदेशों में जाकर कोयला दिलाने का काम ऑस्ट्रेलिया में किया, बांग्लादेश में बिजली दिलाने का काम किया, श्रीलंका में बिजली, और यहाँ तक इजराइल में एक बंदरगाह दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने दिखाया कि ये हवाई जहाज में एक तरफ नरेंद्र मोदी बैठे हैं और एक तरफ अडानी बैठे हैं। उन्होंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की कंपनियों में के शेयरों में लगा है शेल कंपनियों के माध्यम से, वो पैसा किसका है? उस सवाल उठाने के बाद सूरत कोर्ट में एक मानहानि का दावा पेंडिंग रहता है केस, और उस मानहानि के दावे के पेंडिंग केस में उनको 2 साल की सजा होती है और आनन फानन में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो नहीं, लड़ो और सवाल उठाओ। आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है और हमें गर्व है कि हम उस कांग्रेस पार्टी के पार्ट हैं। आज जैसा आपको मालूम है कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं कामगार कर्मचारी कांग्रेस में, और जिसकी शुरुआत भी राहुल गांधी जी ने किया। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, इस देश के 45 करोड़ लोग हैं, जिसमें मनरेगा के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, बाकी और हैं, प्लम्बर हैं, स्वीपर हैं, बहुत सारे और लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके लिए इस संगठन की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की और इसके राष्ट्रीय चेयरमैन वर्तमान में डॉक्टर उदित राज जी को बनाया। और आज हम सब लोग पूरे देश में राहुल गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, उन सारे लोगों को, उन असंगठित क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस के साथ मुख्य धारा में, भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर जो कहते हैं कि भारत के अंदर जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो अडानी लूट रहे हैं देश को, उसके खिलाफ उठ खड़ा होना है, उस पर सवाल उठाने का काम, जो करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग डर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की, और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों से मिले, उन्होंने यही संदेश दिया कि नफरत का जो माहौल इस देश के अंदर फैला हुआ है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और उन्होंने खोला भी। कर्नाटक का विजय हुआ और आज इस देश को ज़रूरत है कि राहुल गांधी जी की जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है कि मणिपुर जब जल रहा है, जब मैती और कुकी समुदाय लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बांसुरी बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश के अंदर कैसे हो। इस देश के अंदर आज के दिन में नफरत का माहौल इतना ज़्यादा फैल गया है। इसलिए हम राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, नफरत हटाओ, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत की दुकान खोलो, देश जोड़ो और भारत जोड़ो का जो नारा है, उसको लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं फिर से पुनः राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक प्रण लेता हूं कि हम सब लोग राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए हम अपने तन मन धन के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहेंगे, उनसे कदमों में कदम मिलाएंगे, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर हम चलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।